हम त्योहारों पे हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनाते ही हैं। तो आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होगी। और इसे हम इतने आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे, कोई बोल नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 बाउल जितना मैदा लिया है। आप किसी भी बाउल से मेज़रमेंट कीजिए, सभी चीज़ें उसी से लेना है। तो यहाँ पर 2 बाउल जितना मैदा ले लिया हमने और पिंच ऑफ नमक डाला है। इससे क्या होता है ना, ये हमारी मिठाई जो टेस्ट होता है ना मीठा, उसके टेस्ट को बैलेंस करता है। अब 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। याद रहे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लिया है। अब इसे हमने एक बार छान लेना है, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/3 बाउल जितना घी डालेंगे। मोयन में आप घी ही डालें, तो इससे क्या होता है ना, हमारी बालूशाही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब मोयन को जो हमने डाला है ना इसमें, उसे बहुत अच्छे से मैदे में इस तरह से मिक्स कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से। इतना मोयन है कि इस तरह से लड्डू बन गया है। अब हम ना इसमें पानी भी डालेंगे, तो पानी भी हम परफेक्ट नाप कर ही लेंगे। तो 1/2 बाउल जितना हमने यहाँ पर पानी लिया है। बस इतने ही पानी से हमारा इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा। और हमने ना हल्के हल्के हाथों से ही इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो 1/2 बाउल पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और इसका परफेक्टली डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम ना इसे बहुत ज़्यादा नहीं मथेंगे, इसे इसी तरह से हमने रखना है, जिससे क्या होता है ना, इसकी परतें काफ़ी अच्छी खुलकर तैयार होगी। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जब तक हम चाशनी तैयार कर लेते। तो 1.5 बाउल जितनी हमने यहाँ पर चीनी ली है और 1 बाउल जितना पानी लिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो करके और इसकी चाशनी बनाने के लिए रख देना है। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। और हम इसमें 10 से 15 तार केसर के डालेंगे, इससे ना काफ़ी अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। मैंने इसे पानी में भिगो दिया था, तो वह मैंने इसमें डाल दिया है। यदि आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं ना, तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमने इसकी चाशनी बनाना है ना, तो मैं उसका भी परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि उसे कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर पहला तरीका है, आप जब स्पैचुला को इस तरह से करेंगे ना, तो आखिरी की जो ड्रॉप है ना, वो बहुत स्लोली इसमें गिरेगी इस तरह से। तो हमारी चाशनी तैयार है। दूसरा तरीका है, आप एक बाउल में या एक प्लेट में इस तरह से एक बूंद डाल के देखिएगा, तो यह ईज़िली नीचे नहीं गिर रही है। और तीसरा तरीका है, उंगली पर आप इस तरह से लगाकर देखिएगा, तो एक तार बन रहा है बहुत अच्छे से। तो हमारी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। तो अब हमने इसे ढककर रख दिया है। अब जो मैदा हमने रेडी किया था ना, उसे इस तरह से नाइफ से कट करके 6 से 7 बार हम ये प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारी बालूशाही बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली परतदार बनकर तैयार होगी और अंदर तक जूसी बनेगी। तो यही प्रोसेस हमने 6 से 7 बार कर लेना है। आप देखिएगा इसमें कितनी अच्छी इसकी परत एक एक दिख रही है ना। तो इस तरह से हमने हल्के हल्के हाथों से ही ये प्रोसेस करना है। अब हम ना इसको इस तरह से हल्के हाथों से रोल बना लेंगे। ऊपर से ही हमने हल्का हल्का रोल बनाकर इसकी छोटी छोटी लोइयों में कट कर लेना है। अब हम एक लोइया लेकर इसके राउंड शेप में हम इसके बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से फिंगर और अंगूठे की सहायता से ही इसे इस तरह से हमने इसको शेप देना है। आप चाहें तो इसे हाथ में लेकर भी हथेली पर रखकर इसे कर सकते, पर मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, तो मैंने इस तरह से आपको थाली पे रखकर बता दिया है। तो इसी तरह से हमने सारी बालूशाही को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने घी में फ्राई करेंगे, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी कर सकते हैं। तो हमने घी को गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है। हमने थोड़ा सा मैदा डालकर देखा है, जब वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बस उतना ही गर्म करना है, घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे होने देना है।
ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसे इसी तरह से ही फ्राई करेंगे तो आपकी बालूशाही भी परफेक्टली बनकर तैयार होगी। हमने गैस की फ्लेम को लो किया है ना, तो धीरे धीरे ये ऊपर आने लग गई है, तो हमने इसे इस तरह से टर्न कर लेना है। और अभी भी हमने गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। तो इस तरह से दोनों साइड से हल्की सी जब ये ब्राउन हो जाएगी ना, तब हम ना गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद हमने दो ही साइड से उलट पलट करके इस तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई। अब हम सेकंड बैच भी इसी तरह से, घी यदि गर्म है ना तो गैस की फ्लेम को हमने अभी बंद कर दिया है। जब ये थोड़ी सी ऊपर आने लगी ना, तब हमने गैस की फ्लेम को लो करके ऑन कर दिया है। तो इसी तरह हमने सारी बालूशाही तैयार कर ली। अब आप इसके खोखे बनाकर इन्हें स्टोर कर महीने भर तक रख सकते हैं। आप जब चाहे चाशनी को गर्म कर लीजिए और उसको बालूशाही में रस पिलाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हो। अब हमने जो बालूशाही बनाई ना, तो वह हमारी चाशनी ना हल्की गर्म होना चाहिए, ठंडी में नहीं डालना है। तो गर्म चाशनी है तो हमने इसमें 2 से 3 मिनट तक डिप होने के लिए रख देना है, जिससे कि अंदर तक जूसी हो जाए। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पिस्ता से गार्निशिंग की है। तो ध्यान रहे आप भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसे बनाएंगे ना, बिल्कुल जितना मैंने वीडियो में बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स लेंगे तो आपकी बालूशाही भी परफेक्ट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।